अगली बड़ी खबर, अमेरिका ईरान समझौते से खाड़ी देशों में भारी हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी फैसले पर बहरीन, कुवैत और यूएई ने उठाए सवाल। मैं सुमेरा के पास आने वाला हूं क्योंकि उनके पास इसका एक वहां पर बर्ड्स आई व्यू बहुत अच्छा है। ये देखिए जरा, अमेरिका के नए समझौते को बताया बेलगाम मॉन्स्टर। खाड़ी देशों ने वॉशिंगटन पर लगाया अनदेखी का आरोप। इजरायली चैनल 14 की रिपोर्ट आ रही है, अपर गोप्रो पर आई है। ये देखिए जरा, इस खबर को संभाल के रखिएगा। अमेरिका ईरान समझौते से खाड़ी देशों में हड़कंप, बड़ी खबर। ये देखिए, हम इसका फ्लोर अपर गोप्रो का भी इस्तेमाल करेंगे और उसमें भी हम सुमेरा को दिखाएंगे। ये देखिए, खाड़ी देशों का अमेरिका पर सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप है। अमेरिका ईरान के बीच बनते समझौते को कई देशों ने बेकाबू राक्षस करार दिया। बहरीन, कुवैत और यूएई ने अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति पर सवाल उठाए। खाड़ी देशों को डर है कि ईरान से डील का हर्जाना उन्हें ना भुगतना पड़े, यानी कि ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी और अपने आप फैसला कर लिया। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए क्या मन पर इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के बीच तकरार, ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है। नितिन, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा। ईरान पर अमेरिकी नाकामी से भड़का सऊदी। अमेरिकी सेना को सऊदी एयर स्पेस देने से इनकार। सिर्फ 48 घंटे में बंद हुआ अमेरिकी प्रोजेक्ट फ्रीडम। सऊदी अरब को भरोसेमंद नहीं लगता अमेरिका। क्लैश की रिपोर्ट आ रही है, वीडियो की पर आई है। यह बड़ी खबर है और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। यह देखिए, ट्रंप पर खाड़ी देशों का भरोसा टूटा, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान डील के बाद सऊदी को भरोसेमंद नहीं लगता अमेरिका। ईरान, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में। ईरान जंग के बाद ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान ने वो शॉट दिखाइए, वो वाले शॉट्स भी दिखाइए, मुलाकात के भी दिखाइए, अटैक के भी दिखाइए। मोहम्मद बिन सलमान में बड़ा तनाव, ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, सऊदी ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। ईरानी जवाबी कार्रवाई के खतरे से सऊदी ने अमेरिका से दूरी बनाई है। तनाव की वजह से अमेरिकी प्रोजेक्ट फ्रीडम 48 घंटे के भीतर बंद होने का दावा है। ईरान अरब देशों की सुलह बैठक जल्द उसकी मेजबानी कर सकता है सऊदी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा सुमेरा के पास। ये शॉट्स की जगह सुमेरा को दिखाइए। सुमेरा, हम सबको पता है कि मिडिल ईस्ट ट्रंप के अंदर इन्वेस्टेड है। उनके बेटे के वेंचर कैपिटल में, उनके दामाद जराड कुशनर के अंदर उनके जो एक वेंचर कैपिटल है उसमें इन्वेस्टेड हैं। यहां पर ट्रंप का पर्सनल और ग्लोबल लॉस दोनों है। ट्रंप, अमेरिका ने इंग्लैंड को रिप्लेस किया था मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में, एज अ प्रोटेक्टर, लेकिन वो इसमें फेल कर गए। गुड, बैड, अगली, बट दैट्स अ फैक्ट। बहरीन में उनकी 5th फ्लीट डिस्ट्रॉयड हो गई है। मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनर अपने दर्शकों के लिए दे रहा हूं सुमेरा, सॉरी आपको थोड़ा इंतजार करा रहा हूं। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट अब धीरे धीरे अमेरिका की पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज समझ रहा है? आर दे लुकिंग फॉर अनदर पार्टनर या फिर एकला चलो रे? देखिए, इसके पहले भी ये हो चुका है। तब जब सऊदी अरब पर हमला किया गया था ईरान द्वारा पहले, तब भी उन्होंने मदद ली चीन की और ईरान के साथ एक अपनी लाइन खोल ली। यानी वहाँ पर उन्होंने खुद डील करना बेहतर समझा क्योंकि उन्हें लगा कि वो उस तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है, अमेरिका का प्रोटेक्शन उनके लिए काफ़ी नहीं है। तो अभी ये जो युद्ध हुआ है, इसमें ये बात बहुत से देशों को समझ आई है, चाहे कतर हो चाहे सऊदी अरबिया हो, कि वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं है जितना वो समझ रहे थे अमेरिका की वजह से। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अमेरिका पहले प्राथमिकता इजराइल को देगा और उनका नंबर दूसरे नंबर पर आएगा प्रोटेक्शन उनको देने के लिए। अमेरिका यहाँ रहना चाहता है और इसी वजह से अमेरिका इस डील को भी अहमियत दे रहा है, इजराइल के तमाम विरोध के बावजूद। लेकिन वो तमाम देश अब अपने प्लान बीज पर भी काम कर रहे हैं और ईरान के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है उसके बावजूद कि वो चाहते हैं कि ईरान के पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाए। लेकिन इस वक्त की जो हकीकत है उसे समझ रहे हैं और उसके तहत वो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जिसमें कि वो ईरान के साथ भी संबंध बेहतर करना चाहते हैं, जिसमें कि ईरान की जो कोशिश है, जो वो बहुत पहले से करता रहा था कि एक तरह का यहाँ पर कोई अलायंस बन जाए, वो उसे लगता है कि ये मौका है तब जबकि वो ये बना सकता है। नोटेड। सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सॉरी आपको थोड़ा मैंने इंतजार कराया, लेकिन अब बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। कैंप 4 पर आइए, मेरे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं।
अंबेसडर अशोक सज्जनार, और वो कई विदेशों में कई जगह पढ़ाते भी हैं और उनसे मुझे पर्सपेक्टिव लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक करिए। यरूशलेम को आजाद करा कर लेंगे खमने के खून का बदला। ब्रेक करिए जरा। ईरानी संसद के अध्यक्ष कालीबाफ का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। तबाह न्यूक्लियर साइट्स पर आईएए को एंट्री नहीं देगा ईरान। एमओयू साबित करता है कि अमेरिका पूरी तरह हार गया है। चीन से सामरिक साझेदारी का वक्त आ गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। खमने की अंतिम विदाई से पहले घुसपैठ की कोशिश नाकाम। ब्रेक करिए। ईरान का कई कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा। ब्रेकिंग और स्टिल्स है। 5 महीने में 100 से ज्यादा लड़ाकों को किया गया ढेर। ये देखिए, इराक सीमा और पश्चिमी बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन। ईरानी मीडिया एसएनएन के हवाले से बड़ा दावा है। संभाल के रखिएगा इस खबर को। एक और बड़ी खबर। खमने के जनाजे के लिए 2,65,000 सैनिक तैनात। ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। नो शॉट्स। अली खमने के अंतिम संस्कार पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ईरान के पुलिस चीफ का बहुत बड़ा ऐलान। सुरक्षा के लिए ईरान ने बुलाई बड़ी फौज। जनाजे की सुरक्षा के लिए सैनिकों की भारी लामबंदी। अगली बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। यहां पर खमने के जनाजे में शामिल नहीं होंगे मुश्तबा खमनेई। ब्रेक करिए। सुरक्षा कारणों से अपने पिता के जनाजे में नहीं दिखेंगे मुश्तबा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। भारत में मुश्तबा के विशेष प्रतिनिधि का दावा। यह देखिए जरा। सुरक्षा एजेंसियों ने मुश्तबा की मौजूदगी पर चिंता जताई है। बड़ी खबर। पर सीधा आइए। ब्रेक करिए जरा। यहां पर अंतिम विदाई के लिए पहुंचा खमनेई का शव। ब्रेकिंग और शॉट सीधे दिखाइए। तय स्थान पर लाई गई खमनेई की, ये देखिए जरा, का पार्थिव शरीर। खमनेई का अंतिम विदाई समारोह, ये देखिए।